नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। चुनावों का सटीक आंकलन करने वाले सट्टा बाजार यानी कि राजस्थान का फलौदी बाजार जो है वो इस बार के बीच चुनावों को लेकर के भविष्यवाणी करता हुआ नजर आया है। आपको बता दें कि फलौदी बाजार के भविष्यवाणी के मुताबिक राजस्थान में बीजेपी की शानदार जीत नजर आ रही है। आपको बता दें कि अगर हम फलौदी की सट्टा बाजार की जो आंकड़े हैं उसकी माने तो राजस्थान में इस बार बीजेपी के खाते में 116 से लेकर के 119 सीटें आती हुई नजर आ रही हैं, जबकि अगर बात हम कांग्रेस की करें तो कांग्रेस के खाते में 65 से 67 सीटें नजर आ रही है। आपको बता दें इसी के साथ ही तमाम लोग जो हैं इस सट्टा बाजार के इस आंकड़े को शेयर करते हुए नजर आ रहे हैं और इस बीच देखने को मिल रहा है कि बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं अशोक डोगरा, उन्हें टिकट मिल गई है और इस दौरान उनके समर्थक काफी ज्यादा खुश नजर आए और इस दौरान देखने को मिला कि वो जमकर कांग्रेस पार्टी पर हमलावर नजर आए। वहीं दूसरी ओर बात करें बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह की, तो वो भी गहलोत सरकार पर जमकर बरसते हुए नजर आए। सुनिए किस तरीके से अरुण सिंह जो हैं गहलोत सरकार को लेकर के बरस रहे हैं और जिस तरीके से महिलाओं की स्थिति है वहां पर जिस तरीके से आए दिन भ्रष्टाचार के जो मामले सामने आ रहे हैं उसको लेकर के कैसे अरुण सिंह ने गहलोत सरकार को जमकर घेरा है। देखिए, कांग्रेस राजस्थान में लगातार पिछड़ रही है और इसलिए सूची में भी पिछड़ी है। हमारी 2 सूची आने के बाद कांग्रेस की सूची आई है। कांग्रेस में आपसी घमासान बहुत अधिक है और 5 साल केवल लड़ाई करने का काम किया है। राजस्थान की जनता त्रस्त है और ये हम मान के चलिए कांग्रेस की विदाई भी तय है, ऐतिहासिक विदाई तय है कि वो 20-25 साल तक कांग्रेस कभी भी राजस्थान में सत्ता में नहीं आ पाएगी। सर, ओवैसी जो जमीन तलाश है उसके लिए क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं 40 सीटों पर हम लोग। अब वो तलाश रहे हैं तो तलाश है, उसमें मुझको क्या कहना है। भाई इतना ही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की पूरी जमीन पूरे राजस्थान में तैयार है। ऐतिहासिक विजय हमें हासिल होगा। सभी कार्यकर्ता मिल करके चुनाव के लिए काम कर रहे हैं और सबका लक्ष्य एक ही है कि राजस्थान खुशहाल बने, राजस्थान में समृद्धि पुनः आए, राजस्थान में महिलाओं की सुरक्षा पुनः स्थापित हो और किसान भी है वह भी उनको सारी सुविधाएं मिले, खुशहाल बने। युवा जो हैं, युवाओं के लिए भी भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है कि युवाओं के मन में हमारी सरकार आने में पूरा विश्वास उनके प्रति जागृत करेगी। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के उम्मीदवार अशोक डोगरा ने भी कांग्रेस पार्टी पर जोरदार निशाना साधा है। बता दें कि अशोक डोगरा को बीजेपी के उम्मीदवारी के तौर पर टिकट मिल गई है और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। बता दें कि राजस्थान में 25 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के बीजेपपी और कांग्रेस दोनों ही दल टिकट वितरण की तैयारी में लगी हुई है। हालांकि बीजेपी ने 41 उम्मीदवारों की एक लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन अब तक 159 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की गई है। वहीं कांग्रेस की 200 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा होना अभी बाकी है। राजस्थान विधानसभा चुनाव के दौरान प्रदेश का फलौदी सट्टा बाजार राजस्थान ही नहीं बल्कि देश दुनिया में सटीक आंकलन के लिए जाना जाता है। फलौदी सट्टा बाजार के भाव पर चुनाव विशेषज्ञ और राजनीतिक दल भी यकीन रखते हैं, लेकिन इस बार होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के दिलचस्प बात यह है कि प्रदेश में संभावित उम्मीदवार और उम्मीदवार की जीत के अलावा सरकार तक का आंकलन करने वाला फलौदी सट्टा बाजार फलौदी में बीजेपी और कांग्रेस से कौन टिकट ला रहा है इसको लेकर के फिलहाल संशय में बना हुआ है। फलौदी सट्टा बाजार के मुताबिक राजस्थान में बीजेपी की सरकार आ रही है, लेकिन फलौदी सट्टा बाजार फलौदी में टिकट लाने वाले उम्मीदवार के नाम को लेकर संशय में नजर आ रहा है। बता दें कि फलौदी विधानसभा सीट से 2018 के चुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस को नजदीकी मुकाबले में शिकस्त दी, लेकिन इस बार फलौदी सट्टा बाजार फलौदी में उम्मीदवारों की टिकट को लेकर के संशय में नजर आ रहा है। फलौदी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस से महेश व्यास, कुंभ सिंह और प्रकाश छांगड़ी प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। वहीं बीजेपी विधायक पब्बाराम बिश्नोई और अशोक बिश्नोई प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। फलौदी सट्टा बाजार हालांकि महेश व्यास और पब्बाराम बिश्नोई के बीच चुनाव होने का आंकलन लगा रहा है, लेकिन सट्टा बाजार के भावों की बात करें तो भाव भी बीजेपी और कांग्रेस के संभावित
उम्मीदवारों के बेहद नजदीकी है, जिससे संभावित प्रत्याशी का आंकलन लगा पाना बेहद मुश्किल है। आपको बता दें, दरअसल देश और दुनिया में फलौदी सट्टा बाजार के लिए प्रसिद्ध है। फलौदी का सट्टा बाजार अपने सटीक आंकलन व भविष्यवाणी के लिए अलग व खास पहचान रखता है। इस शहर की खासियत यह है कि यह सुबह होते ही रौनक से भर जाता है। यहाँ के लोग छोटी छोटी बातों पर भी यहाँ के लोग जो हैं वो सट्टा लगाते हैं। आपको बता दें कि देश और दुनिया के सभी सटोरियों की नजरें फलौदी के सट्टा बाजार पर बनी रहती है कि फलौदी का सट्टा बाजार किस ओर जा रहा है, किस चुनाव में कौन सी पार्टी जीत रही है। यहाँ के सट्टा बाजार में लोकसभा या किसी विधानसभा चुनाव में किसी सीट पर जीत और हार का दाव लगाया जाता है। दरअसल चुनावों को लेकर के फलौदी के सट्टा बाजार के सटोरियों की ओर से हमेशा सटीक भविष्यवाणी की जाती है। यहाँ किसी मवेशी की डिलीवरी, बारिश, गर्मी और सर्दी को लेकर के भी सट्टा लगाया जाता है और इसी की वजह से राजस्थान का फलौदी बाजार जो है वो सट्टा बाजार के रूप में काफी ज्यादा फेमस है और इसी की वजह से तमाम पार्टी के लोगों को इसकी सटीक भविष्यवाणियों का भी इंतजार रहता है। अगर बात हम राजस्थान के जिस तरीके से आंकड़े जारी किए गए हैं सट्टा बाजार के द्वारा, इसकी बात करें तो इसको लेकर के भी काफी लोगों के मुताबिक ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि हर बार राजस्थान का फलौदी सट्टा बाजार हमेशा अपने सही आंकड़े देता है और ऐसे में भी जिस तरीके से इस आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी की ज्यादा सीटें बनती हुई दिखाई दे रही है तो इसके आधार पर राजस्थान में बीजेपी की जीत सुनिश्चित मानी जा रही है। और जिस तरीके से अगर हम देखें भी तो जब से कांग्रेस पार्टी ने टिकट का बंटवारा किया है उसके बाद से ही लगातार कांग्रेस पार्टी में खलबली मची हुई है। ये बात सिर्फ राजस्थान की नहीं है, मध्य प्रदेश हो या फिर छत्तीसगढ़ हो, ठीक पार्टी के अंदर इस तरीके के हालात देखने को मिल रहे हैं। जब से ये टिकट बंटवारा हुआ है लोगों में लगातार नाराजगी देखने को मिल रही है। कहीं पर कांग्रेस समर्थक जो है वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं के पुतले फूंकते हुए नजर आ रहे हैं तो कोई नेता जो है वो पार्टी से इस्तीफा देकर के निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर देता है या फिर वो बीजेपी में शामिल हो जाता है। ये जाहिर तौर पर कांग्रेस के लिए टेंशन बढ़ाने वाली बात है। और वहीं अगर हम फलौदी के सट्टा बाजार की बात करें तो अब तो बाकायदा सटोरियों ने भी सीधे तौर पर इसको लेकर के सुनिश्चित कर दिया है कि इस बार राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनने वाली है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।